रमन और बीवी मायके गई। एक दिन रमन और मोगा सिंह। ओए रमन, ओए मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? पैसक हो गई है क्या? नहीं मोगा सिंह, बीवी रूठ कर मैके चली गई है। ओए तो क्या हुआ? मेरी बीवी भी रूठ कर अपनी माँ के पास चली गई है। मोगा सिंह, जब तुम्हें भूख लगेगी तब पता चलेगा। रोटी कौन पकाएगा? मूर्ख, जब मर्द विजंत टैंक और एटम बम बना सकते हैं तो क्या वो रोटी नहीं बना सकते? तुम रोटी पकाओ, मैं सब्जी काटता हूँ। वाह, यह बढ़िया तरकीब रही। तभी हुई, उंगली कट गई। रमन मोगा सिंह की उंगली पर पट्टी बांधता है। घबराओ नहीं, मैं पट्टी बांध देता हूँ। तभी ओए रमन, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। रमन गैस की ओर दौड़ पड़ता है। रोटी! रमन और मोगा सिंह, इस रोटी को देखकर लगता है कि बेहतर होगा हम अपनी बीवियों को मनाकर ले आएं। चाचा चौधरी और गुब्बारा। एक दिन जब चाचा चौधरी अपने घर के अहाते में बैठे थे तो शिकारी बारूदमल उनके पास आया। अरे भाई बारूदमल, ये सवेरे सवेरे बंदूक लेकर किधर चल दिए? किसी शेर की तलाश में हो? कुछ शेर तो मेरे पास भी हैं। सचमुच? हाँ, बोलो, किसका शेर सुनोगे? गालिब का या जिगर मुरादाबादी का? हैं? थोड़ी दूर पर। चलो, गुब्बारे बेचने का काम अच्छा है, नहीं तो बेकार बैठे बैठे हड्डियां दुखने लगी थी। टिंगू मास्टर साबू के गैस के गुब्बारे देखता है। साबू, एक गैस का गुब्बारा मुझे देना। साबू एक गैस का गुब्बारा टिंगू मास्टर की ओर बढ़ाता है। जरा मजबूती से पकड़ना। टिंगू मास्टर गुब्बारे को थाम लेता है, मगर अरे, ये गुब्बारा तो मुझे उठाए लिए जा रहा है। और इससे पहले कि साबू कुछ समझ पाता, टिंगू मास्टर गुब्बारे समेत हवा में उड़ता चला गया। बाप रे, मारे गए, बचाओ! साबू बेबस सा खड़ा टिंगू मास्टर को हवा में उड़ते हुए देखता है। अरे, टिंगू मास्टर तो आसमान में उड़ा जा रहा है। चाचा चौधरी को खबर करनी चाहिए। बचाओ! साबू दौड़कर चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा जी, गजब हो गया, टिंगू मास्टर आसमान में उड़ा जा रहा है। चाचा चौधरी आसमान की तरफ नजर करते हैं तो उन्हें टिंगू मास्टर हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अरे, वो तो बिना टिकट ही अमेरिका पहुंच जाएगा। तो वह गुब्बारे को छोड़ क्यों नहीं देता हैं? मूर्ख, अगर वो गुब्बारे को छोड़ देता है तो जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। इधर ला बंदूक। चाचा चौधरी बंदूक हाथ में लिए टिंगू मास्टर के पीछे दौड़ते हैं। उसको किसी ऐसी जगह गिराना चाहिए जहां चोट न लगे। कुछ दूरी पर रुककर, यही जगह सुरक्षित है। चाचा चौधरी गोली दागते हैं। चाचा चौधरी का अचूक निशाना, गोली सीधा जाकर गुब्बारे पर लगती है और गुब्बारा फटता है और टिंगू मास्टर हवा में से सीधा नीचे पानी में आ गिरता है। लाओ टिंगू मास्टर, हाथ दो, तुम्हें बाहर निकालें। धन्यवाद चाचा जी। चाचा चौधरी और गौशाला का दान। एक दिन साबू घर से बाहर चल देता है। याद आया, आज मेरा क्रिकेट मैच है। साबू, यह बेइंसाफी है। तुम जिस टीम में होंगे वह विरोधी टीम से भारी पड़ेगी। चाचा जी, आपका ख्याल गलत है। मैं अकेला एक तरफ हूँ और दूसरी तरफ 11 खिलाड़ी हैं। यही नहीं, मेरी बल्लेबाजी में अगर गेंद बाउंड्री लाइन पार करती है तो 4 नहीं 1 रन माना जाएगा। जब बाउलिंग की मेरी बारी होगी तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर से फेंकूंगा। इतना कहकर
साबू चल पड़ता है। साबू, बाजार से सब्जी ला दो। चाची, मुझे देर हो रही है, सब्जी चाचा जी लाएंगे। चाचा चौधरी, याद आया, मुझे गौशाला जाना था। चाची, ठीक है, आज खाना भी होटल में खाना। गाय से इंसान दूध लेता है, उसके चारे का भी उसे इंतजाम करना चाहिए। तभी, क्यों साहेब, क्या आपके पास बंदूक है? नहीं। पिस्तौल? नहीं। और कोई हथियार? नहीं बाबा, कह दिया ना एक बार। पैसे तो आपकी जेब में होंगे। हाँ, वह हैं। कितने? 1000 रुपए। यह मैं गौशाला में दान करने जा रहा हूं। क्या आपको डर नहीं कि कोई इन पैसों को छीन लेगा? नहीं, ऊपर वाला बचाता है। वह आदमी अचानक छुरा निकाल लेता है। देखता हूं ऊपर वाला तुम्हें कैसे बचाता है। यह पैसे मेरे हवाले कर दो। इधर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ रॉकेट सीधा उस बदमाश के सिर पर कूद पड़ता है। ओह! और बदमाश वहां से 9-2-11 हो जाता है। चाचा चौधरी, रॉकेट, आओ चलें। गौशाला। आ गए हम अपनी मंजिल पर। चाचा चौधरी अंदर जाकर दान पेटी में पैसे डालते हैं और वापस बाहर आ जाते हैं। चब्बो, उस आदमी ने दान पेटी में रुपए डाले। क्या हम वह रुपए नहीं हथिया सकते? देखता नहीं, पेटी में ताला लगा है। हम सारी पेटी को ही उठा ले जाते हैं। ये सारे रुपए मेरे हो गए। वह धन की पेटी उठाकर बाहर आ जाता है और उसके पीछे पीछे गाय आकर एक टक्कर उसको जड़ देती है। आओ! भागो! गाय अपना हक लेना जानती है।